मेहता का उल्टा चश्मा। नाने जा इंसानियों के ही ना जा रहा हूँ बाबा। अरे टप्पू के पापा टुवाल तो लेते जाइए। क्या हुआ? ये मेरा टुवाल नहीं है। वो आज त्योहार है ना, इसलिए आपके लिए नया टुवाल निकाला। ये कलर लेडीज कलर है। हाँ तो ये रक्षाबंधन भी लेडीज का ही त्योहार है ना। ये, जाइए। तो अंदर बाल्टी भी नहीं रखी है। हाँ? क्या हुआ बापूजी? बापूजी, मैं सोडी भाई को फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो तैयार है कि नहीं। वो क्या है, वो कल बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप सबको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए मैं आऊंगा जी। हाँ कर ले फोन। हाय गुड मॉर्निंग जरा ब्रा। सोडी भाई, मैं दया बोल रही हूँ। और दया भाभी जी आपको गुड मॉर्निंग। आप एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार है ना? और दया भाभी जी मैं भी रेडी हूँ और मेरी गड्डी भी रेडी है। थैंक यू सोडी भाई, 5 मिनट में नीचे आते हैं। हाँ? आओ जी आओ, वेलकम जी। बापूजी, सोडी भाई गाड़ी लेकर नीचे आ गए हैं। मम्मी दादाजी आई एम आल्सो रेडी टू फ्लाई। टप्पू बेटा, सोडी भाई नीचे गाड़ी लेकर तैयार है, तो अंदर बैग रखी है ना, वो तो गाड़ी में रख दो। हाँ मम्मी अभी रख देता हूँ। अच्छा बहू, हाँ जी। मैं भी नीचे जाके गाड़ी में बैठता हूँ। तू जेठिया को लेकर फटाफट नीचे आ। ठीक है बाबूजी, मैं घर बंद करके और टप्पू के पापा को लेकर नीचे आती हूँ। हाँ चलो। हाँ बार बार बाल बना बना के थक गया, लेकिन अभी तक सुंदर का पता नहीं है। ये सुंदर की सरप्राइज तो बराबर मेरे सर पे पड़ी है। टप्पू के पापा चलिए। इतनी देर तो लेडीज भी आईने के सामने नहीं खड़ी रहती। दया, मैं क्या कह रहा था, ये शर्ट ये पैंट के ऊपर नहीं जा रहा है, कोई और दूसरा शर्ट देना। किसने कहा? मैंने कहा। अरे जब आप ये शर्ट लेकर आए थे ना, तब मैंने आपको पूछा था आप ये शर्ट कौन से पैंट के साथ पहनेंगे, तब आपने कहा था क्रीम पैंट के साथ। तो ये क्रीम पैंट के साथ ये शर्ट मस्त लग रहा है। चलिए ना टप्पू के पापा, सब लोग नीचे हमारी राह देख रहे हैं, लेट हो जाएगा। हाँ, चलिए। अरे एक मिनट दया, क्या हुआ? वो परफ्यूम लगाना रह गया। क्या देख रहे हैं आप? इसकी मरण तिथि, हैं? आखिरी तारीख इसकी। अरे अभी 1 महीने पहले ही तो ये परफ्यूम लाई हूँ, इतनी जल्दी इसकी अंतिम तारीख कैसे आ जाएगी? अच्छा चलिए हो गया, चलिए हो गया, चलिए। अरे एक मिनट दया, अब क्या हुआ? एक अर्जेंट फोन करना है। तू चल, मैं फोन करके आया बस। हाँ? पापा मम्मी कितनी देर, जल्दी चलिए लेट हो रहा है। सुनना टप्पू के पापा, चलिए जल्दी, आप फोन है ना प्लान में कर लेना, चलिए। अरे प्लेन में तो फोन बंद रखना पड़ता है दया। अरे पर हम सीधा प्लेन में थोड़ी बैठने वाले हैं। पहले हम सोडी भाई की गाड़ी में बैठेंगे, फिर एयरपोर्ट जाएंगे, तब रास्ते में फोन कर लेना। हाँ? चलिए। अरे टप्पू के पापा, आप बच्चे की तरह पापा पगली मत चलिए, स्फूर्ति रखिए, चलिए जल्दी। अरे जेठिया, ये सुंदर अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं गुलाट तो नहीं मार दी? अरे जल्दी चलना जेठिया, एक तो लेट उठ के पहले से ही लेट करवा दिया है, अभी और कितना लेट करवाएगा? हाँ जल्दी करो जेठा ब्रा, वरना रास्ते में बहुत ट्रैफिक हो जाएगा यार। नहीं चलो चलिए। एक मिनट
एक मिनट। वो क्या हो गया जेठा भरा? क्या हुआ? हाँ, अब क्या भूल गए? अरे टिकट कहाँ है? टिकट के बगैर कैसे जा सकते हैं हम लोग? डोंट वरी पापा, मैंने बागा अंकल को टिकट के लिए फोन किया था। उन्होंने कहा वो टिकट लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अरे वाह मेरा दिक्का कितना होशियार है, सब याद रखते हैं, सब। थैंक यू मम्मी। दो ढाई छोटी दया। अभी चले। हाँ चलो 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 चलो। हाँ चलिए चलिए। अभी चलो फटाफट। चल छोड़ी। एक मिनट बाबूजी, अब क्या हुआ तुझे? हाँ। वो जरा पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, मैं 2 मिनट जरा आता हूँ। जा 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 जल्दी जा। क्या दे ला चाबी दे घर की ला। मैं आती हूँ ना साथ में, चलिए। अरे साथ में आने की क्या जरूरत है भाई, तू चाबी देना यूं गया यूं आया। बापूजी बहुत जल्दी चाबी देना उसे। हाँ 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 आप नीचे उतरिए, दे रही हूँ जल्दी। जा जल्दी जा। अरे ये सुंदर का फोन लग ही नहीं रहा है, फिर से नो हरीश में बुला रहा है। क्या करूं? टप्पू के पापा, आप आराम कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो मुझे थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा था तो मैं 2 मिनट जरा बैठ गया। रहना आपको अहमदाबाद चलना ही नहीं है, सुबह से देख रही हूँ। हम अहमदाबाद का प्लान ना पकड़ पाए, इसलिए आप अलग अलग चक्कर चला रहे हैं। लेकिन मैं भी अहमदाबादी हूँ, आपको अहमदाबाद लेकर जाऊंगी, देखिए। चलिए। अरे बाथरूम तो गया ही नहीं। कोई बाथरूम नहीं चाहिए। अरे क्या जबरदस्ती। अरे प्लान में सब सफल होती है। जेठिया, जेठिया। अरे भाई इतनी जोर से हॉर्न क्यों बजा रहे हो भाई? अरे सोडी, ये बात क्या है? सोडी, क्या हुआ सोडी, क्यों हॉर्न क्यों बजा रहे हो? और कुछ नहीं, मेहता साहब, चाचा जी, दया भाभी, टप्पू और जेठा भरा सबको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। और जेठा भरा ऊपर गया, थल्ले आ ही नहीं रहे, तो उनको बुलाने के लिए हॉर्न बजा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। ये लो जेठा भाई दया भाभी आ गए। दया भाभी जेठा भाई सब वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए टप्पू के पापा, बैठ जाइए बैठ जाइए। और भाई जेठालाल, आखिरकार अहमदाबाद जा रहे हो ना? हाँ सॉरी रोशन भाभी, कोमल भाभी, अंजलि भाभी, थोड़ा लेट हो रहा है ना, हम लोगों को अहमदाबाद का प्लान पकड़ना है, तो बाद में बात करूंगी। हाँ अरे दया भाभी, ये भी कोई कहने की बात है? एंजॉय। भाई भाई कुछ लेके आइएगा, मिठाई वगैरह। चलिए सोने भाई, गाड़ी चालू कीजिए। हाँ जी हाँ जी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। अरे सॉरी, एक मिनट रुक। क्या हुआ? अरे अब क्या हुआ? फिर से पेट में गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं बाबूजी, मुझे लग रहा है जीप के पेट में गड़बड़ है। जेठा भरा की गल कर रहे हो? जीव के पेट में गड़बड़? मेरा मतलब है वो कि जीप अभी चली ना तो थोड़ी ऐसे हलक डलक हो रही थी, तो मुझे लग रहा है किसी एक टायर में हवा कम है। सोने भाई जल्दी टायर चेक कीजिए। हाँ तो ठीक है यार। ये सुंदर अभी तक आया क्यों नहीं? वो नहीं जेठा भरा यार, और गाड़ी के टायरों में तो पूरी हवा है, फटाफट चलते हैं यार। अच्छा देखो, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। एक सेकंड। सब टायर में हवा तो बराबर है छोटी। वही तो मैं कह रहा था जेठा भरा। हाँ तो मैकेनिक तू है कि सोडी? उसने एक बार बताया ना कि टायर में हवा बराबर है तो बराबर है। फिर भी 2 टायर होके देखने गया। सही बात है जेठा भाई। वही समझ में नहीं आ रहा है, बराबर है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा बापूजी कि किसी एक टायर में हवा कम है? अरे हवा टायर में नहीं, तेरे दिमाग में कम है। चलो अभी बैठ जल्दी। बापूजी दिमाग टायर थोड़ी है जो हवा कम ज्यादा होगी। अच्छा जोक मारा छोड़ी ने। हाँ, इसके ऊपर से मुझे एक जोक याद आया। हाँ सुनाओ। ये जोक सरिया चलने में बैठना जल्दी। बैठना। हाँ चल जल्दी चलो मैं तो ऑल द बेस्ट। हाँ बस चलो चलो। ओके। चलो हाँ,
दया भाभी एंजॉय मजा करना। चलिए आतिफ भाई, हाँ मिलते हैं फिर। हैप्पी जर्नी, रक्षाबंधन। चलिए पोपटलाल, अरे आप चलिए जल्दी बैठ अभी। चलिए भाई बबीता जी, जा रहे हम लोग। अरे तू बैठ बोला। चल भाई छोड़ी चल, हम सब जा रहे हैं, चलो चलो। हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए चलिए। जेठा भैया चलो। अरे उससे क्या पूछना है, चलिए भाई। जो बोले सो निहाल। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। सॉरी रुक। अरे भिड़े माधवी में नमस्कार। क्या मंदिर जाके आए? हाँ, आज त्योहार है ना, तो सोचा गणपति बाबा के दर्शन करके आए। लेकिन सुबह सुबह गड़ा परिवार कहाँ जा रहा है? और वो भी सज धज के। हाँ? थैंक यू। वो सुंदर हीरा को अहमदाबाद राखी बांधने के लिए जा रही हूँ। चलो अब हम जा रहे हैं। हाँ चलो बाय बाय। एक मिनट। अरे ये मंदिर जाके आया है भिड़े, और गणपति बापा तो विघ्न हरता है, तो उनका प्रसाद लिए बगैर कैसे जा सकते हैं बापूजी? हाँ। सॉरी, मुझे लगा आपको लेट हो रहा है इसलिए मैं प्रसाद नहीं दे रहा था। अरे नहीं, भगवान का प्रसाद खाने में क्या लेट है, आधा मिनट भी नहीं लगता नहीं बापूजी? हाँ। नहीं रुक। भाई देख, तूने भगवान के दर्शन का तो पुण्य कमा लिया, अभी प्रसाद बांटने का पुण्य मैं कमाना चाहता हूँ। मैं अपने हाथों से सबको प्रसाद खिलाऊंगा। एक मिनट है ना बापूजी? क्या है कि प्रसाद खाने में कुछ लेट नहीं होगा, वो एक आधा मिनट लगे उसमें। जल्दी आइए मेहता साहब, आइए हाथी भाई। हाँ सही बात है, प्रसाद तो लेंगे ही। आप लोगों ने लिया? अरे वाह, अरे खुलाई लीजिए बापूजी। हाँ। वो बबीता जी, अय्यर भाई, पोपटलाल सबको प्रसाद देने। अरे आजा। अरे उन सबको भिड़े प्रसाद बांट देगा। अरे भाई एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रहे हैं, चलने बैठने जिप में। हाँ जेठालाल, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मैं देता हूँ ना प्रसाद। ठीक है ले भिड़े। हाँ। अरे उधर कहाँ? जेठालाल क्या कर रहे हो भाई? भिड़े अरे अरे काय चाललंय गोंधळ? भिड़े की आवाज सुनाई दे रही है। इधर है बेटा, इधर है जेठालाल। अरे मैं यहाँ पे, तुम अरे तू यहीं पे रुक भाई। इधर हूँ मैं भाई। यहीं पे खड़ा। मैं यही हूँ। हाँ मैं देता हूँ सबको। हाँ ओके चल। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। अरे हाँ चल अभी चल बैठ। ओके जी चल चलिए। चल बैठ। चल बैठ। हाथी भाई चलिए आते। संभाल के हैं, ध्यान रखना गोकुलधाम सोसाइटी का। चाचू जी। अरे चल आओ जाओ। ओके सॉरी चलो कर। सॉरी भाई, प्लीज जल्दी चलाना। हाँ मेरा सुंदर वीरा अहमदाबाद में रात देख रहा होगा। आ गया सुंदर, आ गया। ये तो मेरे सुंदर वीरा की आवाज है। टप्पू के पापा, आपने वीरा की आवाज सुनी? सरप्राइज को थोड़ा और खींचता हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने नहीं सुनी। नहीं मम्मी, मैंने सुनी। दादाजी आपने सुनी? हाँ मैंने भी सुंदर की आवाज सुनी। आप लोगों ने सुनी ना? सुंदर वीरा की आवाज सुनी ना? नहीं आवाज ही सुनी। नहीं सुनी। अरे ये सोसाइटी वालों ने आवाज कैसे नहीं सुनी? कमाल है। चलो अभी आवाज को छोड़ो, हमें प्लेन पकड़ना है। प्लेन छूट जाएगा तो अहमदाबाद पहुंचने में देर हो जाएगी। चल भाई छोड़ी। सोनी भाई, आज आपको जीप चलानी नहीं है, उड़ानी है। बिल्कुल दया भाभी जी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। जल्दी कीजिए। हाँ दया भाभी जी, जीप उड़ाऊंगा आपकी तरह। मैंने सुनी। हाँ सुंदर भाई की आवाज तो आ रही है ना? लेकिन वो किधर से आ रहा है? हाँ सुंदर की आवाज सुनी। सुनी।
तो सही थोड़ा सा। आई सुनी सुंदर की आवाज कहाँ से आ रही है? लेकिन आवाज आई कहाँ कहीं है? मैनू नहीं पता कि आ रही आवाज जिवें पता चलेगा दस देंगे। वीरा 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 अरे सुंदर यहाँ सुंदर भाई, सुंदर भाई, सुंदर भाई। ठीक बोले जी कैसे हैं आप? अरे वीरा, तू यहाँ अचानक कैसे आ गया? अरे बेटा, मैं तुझे रक्षाबंधन की सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। कैसा लगा मेरा प्लान? अरे गजब, एकदम गजब। वीरा, आज तक ऐसी सरप्राइज मुझे कभी मिली ही नहीं है। अरे लेकिन ये कोई तरीका है सरप्राइज देने का? जी होता हो गया था मेरा, तू आ क्यों नहीं रहा था? हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए होते तो। मतलब टप्पू के पापा, आपको पता था सुंदर वीरा यहाँ मुंबई आने वाला है? हाँ, मुझे ये रक्षाबंधन के सरप्राइज के बारे में सब पता था। मैंने जीजा जी के साथ मिलकर तुझे रक्षाबंधन के सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। बता, कैसा लगा मेरा प्लान? तो फिर वीरा, तूने मुझे टप्पू के पापा को साथ में अहमदाबाद लेकर आने की कसम क्यों दी? क्या? तूने दया को कसम दी थी कि वो मुझे अहमदाबाद लेकर आए? हाँ, इसीलिए तो मैं आपका फोन नहीं उठा रहा था। बोलो, और मुझसे टप्पू की कसम खिलवाकर ये सरप्राइज छिपाने को कहा। अरे करके हंस क्या रहे? बता, तेरे सरप्राइज के चक्कर में 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। और जेठालाल, तुमने मुझे भी सोने नहीं दिया। 1 मिनट मेहता साहब, अभी अपना रहने दो ना, 2 मिनट जरा। अरे माय डियर जीजा जी, यही तो मेरा मास्टर प्लान था। मेरा हाल बेहाल करने की तरह मास्टर प्लान था। अरे जीजा जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या तेरी बात सुनूं? कि तेरी बहना को अहमदाबाद जाने से रोकने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तो सुबह कान में रुई डाल के सोने का नाटक किया, पेट में गड़बड़ करके चालू जीप में से उतर के घर पे दौड़ा, फिर जीप में गड़बड़ ऐसे करके चालू जीप रुकवाई, सबको गणपति बापा का घूम घूम के प्रसाद बांटा, टाइम पास करने के लिए सबसे 2-2, 3-3 बार गले मिला, लेकिन तू आके प्रकट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माय डियर जीजा जी, यही तो आपका माय डियर बहना के प्रति प्यार है। अरे माय डियर बहना को सरप्राइज देने के लिए आपने इतनी सारी तकलीफें उठाई। अरे मैं तो कहता हूँ कि जीजा जी हो तो माय डियर जीजा जी जैसे हो। क्यों गोकुल दबासी हो? सही बात। अरे गुस्सा थूक दीजिए माय डियर जीजा जी। अरे रक्षाबंधन के दिन साला जीजा जी के साथ मस्ती नहीं करेगा तो रक्षाबंधन के त्योहार का रंग कैसे जमेगा? क्यों गोकुल दबासी हो? सही बात है। सुंदर, मैं भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं भी मजाक कर रहा था। थोड़ा बहुत सरप्राइज देना मुझे भी आता है भाई। मजाक। बापूजी, हाँ सॉरी, हो आपको बहुत मेरी वजह से तकलीफ हुई होगी, लेकिन क्या मैंने टप्पू की कसम खाई थी ना, इसलिए ये सरप्राइज के बारे में आपको मैं बता नहीं सकता था।
ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। अरे ठीक है। हाँ टप्पू के पापा, मुझे भी माफ करना, मैं खामखा आप पर गुस्सा कर रही थी। मुझे सरप्राइज देने में आपको अहमदाबाद का प्लान की 4 टिकट का नुकसान सहना पड़ा। अरे दया, ये रक्षाबंधन की सरप्राइज की वजह से तेरे चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी, उससे मुझे जो खुशी मिली, उसके लिए 4 टिकट क्या 4000 टिकट कुर्बान है। वाह माय डियर जीजाजी, वाह! वाह, क्या बात है जेठाजी, सो स्वीट ऑफ यू। अरे सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने रिफंडेबल स्कीम में टिकट बुक करवाई थी। स्मार्ट बॉय। क्या बात। कल रात को मुझे सुंदर भाई का फोन आ गया था, इसलिए मैंने कल रात को ही 4 टिकट कैंसिल करवा दी थी। वेरी गुड भागा, वेरी गुड। बोला था ना, इस रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। अरे वाह वाह सुंदर, वाह, तूने तो रक्षाबंधन पे दया के साथ साथ मुझे भी सरप्राइज दे दी। लेकिन सुंदर बेटा, तू चोरी के घर कब आकर छुप गया? अरे बापूजी, मैं तो सुबह 5 बजे की फ्लाइट से ही अहमदाबाद से मुंबई आ गया था। और हाँ चाचा जी, मैं सुबह 5 बजे एयरपोर्ट जाके सुंदर प्रा को घर पे लाके छुपा दिया था। हाँ, और उसके बाद सोनी ने हम सब गोकुलधाम वास्तु को फोन करके सारे प्लान के बारे में समझा दिया। क्या मतलब आप भी इसमें मिले हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, खुशी और सरप्राइज छुपाना मुझे भी आता है भाई। मतलब आज रक्षाबंधन के साथ साथ सरप्राइज का भी दिन लगता है। सही बात है। अरे चलो भाई चलो, अभी सब लोग यहाँ कंपाउंड में खड़े ही रहोगे, ये रक्षाबंधन भी मनाओगे? हाँ। अरे बापूजी, रक्षाबंधन मनाने के लिए तो आया हूँ। मैं अपनी गोकुलधाम की बहनों के लिए रक्षाबंधन की गिफ्ट लेके भी आया हूँ। चलो चलो वीरा, घर चलते हैं। अरे चलो चलो चलो। अरे वाह, सुनो बेटा, तुमने टप्पू को राखी बांधी ना? नहीं का? बाबा, टप्पू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे फ्रेंडशिप बैंड बांधती हूँ। मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुलधाम है, गरबे घूमता आज गोकुलधाम
गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। हाँ, हीरा एक और गुलाब जामुन ले। दे उसको दे। अरे लेना हीरा, प्लीज लेना। बेना मैं ऑलरेडी 4 गुलाब जामुन खा चुका हूँ। एक काम कर, माय डियर जीजा जी को दे। अरे नहीं भाई, नहीं मुझे नहीं भाई, नीचे ना टप्पू के पापा। अरे नहीं भाई नहीं, बस बहुत हो गया। अरे क्या माय डियर जीजा जी, आप भी माय डियर बेना आपको प्यार से खिला रही हो और आप ना पे ना किए जा रहे हो। नहीं खाना पड़ेगा माय डियर जीजा जी। अरे भाई तेरे बेना की हाथ की मसाला पूरी, केसर बासुंदी, सैंडविच, ढोकड़ा, दाल वड़ा, रजवाड़ी पुलाव, डबका कढ़ी, वो वड़ी पापड़ नु शाक, वो सब खा के पेट एकदम हाउसफुल हो गया है भाई। अभी एक गुलाब जामुन क्या, आधे गुलाब जामुन की भी जगह नहीं है, वरना जरूर खा जाता। अरे माय डियर जीजा जी, दिल में अगर प्यार हो तो पेट में जगह अपने आप हो जाती है। वाह वाह वीरा वाह। मैं समझाता हूँ जीजा जी, कोई नगर का मुख्य रास्ता भीड़ से एकदम भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अब इसमें से एक चींटी भी पसार नहीं हो सकती। और तब राजा की सवारी आती है तो रास्ते पे अपने आप जगह हो जाती है और सवारी पसार हो जाती है। उसी तरह से गुलाब जामुन स्वीट का राजा है। वो मुंह तक पहुंच जाता है तो पेट तक की जगह अपने आप हो जाती है। ला बेना, मुझे गुलाब जामुन। हाँ दे दे, जिसको चाहिए उसको दे नहीं रही, उसको दे उसको दे। खा जा खा जा। ये लीजिए मुझे गुलाब जामुन आप खा ले। अरे मना नहीं करता, लीजिए ये लग सकता है। वाह वीरा, खिला दिया। कोई आके देखेगा ना तो यही कहेगा, जीजा और साले में प्यार कितना कोट कर भरा है। अरे तेरा वीरा तो कूटनीति का सरदार है। माय डियर जीजा जी, आप बहुत लकी है। आपने 16 सोमवार का व्रत रखा होगा, इसलिए आपको माय डियर बेना जैसी बेशुमार प्यार करने वाली पत्नी मिली है। अरे वाह टप्पू के पापा, आपने मेरे लिए 16 सोमवार के व्रत रखे और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई ठीक से सुन तो सही, उसने कहा कि आपने 16 सोमवार का व्रत रखा होगा, रखा नहीं है। ओ अच्छा। वैसे ये सुंदर की बात सुन के मुझे लग रहा है कि मुझे 16 नहीं 32 सोमवार का व्रत रखना चाहिए था। 16 सोमवार तेरे लिए और 16 सोमवार साले के लिए। देखिए टप्पू के पापा, आपने 32 सोमवार नहीं किए, फिर भी आपको 32 लक्षणी पत्नी और 32 लक्षणा साला मिला है। नहीं पत्नी 32 लक्षणी बराबर है, लेकिन शाला 32 लक्षणी नहीं है। 64 लक्षणा है। वो तो है, मेरा हीरा 64 लक्षणा ही है, बराबर का। 64 लक्षणा? माय डियर जीजा जी, आप मजाक बहुत करते हैं। 64 लक्षणा तो देव भी नहीं होते हैं। वही तो भाई, तू देव नहीं है, दानव है, दानव। देव नहीं, तू तो देवाधिदेव है। अच्छा एक बात बता भाई, मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि तूने मुझे रक्षाबंधन की सरप्राइज छुपाने को कहा, फिर दया को ऐसा क्यों कहा कि जीजाजी को लेके अहमदाबाद आ जा। मजाक मजाक माय डियर जीजाजी, मजाक। रक्षाबंधन के दिन जीजाजी को भी मस्ती की राखड़ी बांधनी चाहिए ना है। माय डियर जीजाजी, आपके साथ मजाक मस्ती करने में जो मुझे आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है, विजय आनंद मिलता है, अरे आनंद ही आनंद मुझे मिलता है। जीजाजी मैं आपको एक बताऊं, लाइफ में 1760 प्रकार के टेंशन है, 660 प्रकार की प्रॉब्लम है और 555 प्रकार की परेशानी है। उसमें इंसान को अपने के साथ बस मजाक मस्ती करके खुश रहना चाहिए। मजाक मस्ती से तू तो खुश होता है, लेकिन तेरी मजाक मस्ती से दूसरों का क्या हाल होता है, कभी सोचा है? सोचा है ना जीजा जी, बिना सोचे समझे मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। जीजा जी आप मुझे बताइए, 4 दोस्त रिश्तेदार कभी ऐसा याद करके खुश होते हैं कि उस दिन हम सब मिलकर कितना रोए थे? नहीं ना? तो फिर यादें ऐसी होनी चाहिए जिसमें हंसी मजाक मस्ती का भरपूर मसाला हो, जिसे याद करके दिल खुश हो जाए और चेहरा खिलना चाहिए और इंसान टेंशन फ्री हो जाना चाहिए।
लाइफ का हर पल लाजवाब और यादगार हो जाता है और अपनों में प्यार बढ़ता है, वो बोनस में। जीजा जी याद रखना, आज की तकलीफ कल की सुखद याद बन जाती है। जीजा जी अब देखना, ये रक्षाबंधन आपको हमेशा याद रहेगी। मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि तूने मुझे रक्षाबंधन की सरप्राइज छुपाने को कहा, फिर दया को ऐसा क्यों कहा कि जीजा जी को लेके अहमदाबाद आ जा। मजाक मजाक माय डियर जीजा जी, मजाक। रक्षाबंधन के दिन जीजा जी को भी मस्ती की राखड़ी बांधनी चाहिए ना, है? माय डियर जीजा जी, आपके साथ मजाक मस्ती करने में जो मुझे आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है, विजय आनंद मिलता है, अरे आनंद ही आनंद मुझे मिलता है। जीजा जी याद रखना, आज की तकलीफ कल की सुखद याद बन जाती है। जीजा जी अब देखना, ये रक्षाबंधन आपको हमेशा याद रहेगी। भाई रक्षाबंधन क्या, तेरे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे आज तक याद है। थैंक यू माय डियर जीजा जी। अच्छा जीजा जी, अब मजाक मस्ती छोड़िए और मुझे बताइए, ये धंधा पानी कैसा चल रहा है? रक्षाबंधन का आपका सेल कैसा रहा? अरे सुंदर क्या बताऊं, इस बार तो रक्षाबंधन का सेल जबरदस्त रहा, मजा आ गया। 6 महीने का टर्नओवर 6 दिन में हो गया। तो मुझे 5 लाख की लोन दीजिए ना। माय डियर जीजा जी, मैं मजाक कर रहा हूँ। चल भाई, ये मजाक मस्ती तो चलती ही रहेगी। तू अपनी सुना, आजकल ये मजाक के अलावा और क्या नया धंधा कर रहा है तू? डिसइन्वेस्टमेंट का। हो अंग्रेजी धंधा, इसमें किसका करने का होता है? मेरा मतलब है क्या करना होता है? समझाता हूँ, ये बहुत दिमाग वाला धंधा है। उसमें क्या है कि अभी जो शेयर बाजार है ना, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो मेरे पैसे निकालता हूँ और लोगों के पैसे भी निकलवा रहा हूँ। ओहो वीरा, तो तू ये अपने पैसे निकाल निकाल के रोकता कहाँ है? हाँ, तू ये अपनी कला है ना, अपने जीजा जी को भी सिखा दे। हाँ क्यों नहीं बेला? माय डियर जीजा जी, अभी अहमदाबाद में प्रॉपर्टी का मार्केट एकदम गर्म है, तो मैं मेरा पैसा उसमें इन्वेस्ट करता हूँ और लोगों के पैसे भी उसमें इन्वेस्ट करवाता हूँ। वाह वाह, मेरा वीरा जहाँ भी हाथ रखता है ना, वो चीज सोना बन जाती है। मेरी जेब में 50 बार हाथ डाला है तेरे वीरा ने, कुछ सोना बोना नहीं हुआ, उल्टा खोना ही हुआ है। जीजा जी मैं क्या कहता हूँ, ज्यादा सोचिए मत। आप भी अहमदाबाद में 8-10 एकड़ जमीन ले लीजिए और उसमें मस्त फार्म हाउस बना दीजिए और फिर अहमदाबाद में ही सेटल हो जाइए। वाह वीरा, मस्त आइडिया है। टप्पू के पापा, हम अहमदाबाद ही रहने के लिए जाते हैं। हम अहमदाबाद रहेंगे ना, तो हर साल सुंदर वीरा को रक्षाबंधन में मुंबई आने जाने की कोई तकलीफ ही नहीं होगी। चलिए टप्पू के पापा, हम अहमदाबाद चलते हैं। अब हम हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद रहेंगे। अलविदा मुंबई, गुड मॉर्निंग अहमदाबाद। अरे ओ अलविदा, जरा शांति रख भाई। बरसों का जमाया हुआ धंधा छोड़ के रातों रात अहमदाबाद थोड़ी जा सकते। और तेरे वीरा की बात अलग है भाई, वो तो बहरूपिया है, हैं? मतलब धंधे में बहरूपिया है। अलग अलग धंधे में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से धंधा करने की कला है उसके पास। वो तो है। मेरा क्या है, मुझे तो एक ही धंधा आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। हाँ, पर आप भी सुंदर वीरा से अलग अलग धंधा करने की जो कला है वो सीखिए ना। हाँ तो मैं तो तैयार हूँ, अगर ये मुझे सिखाए तो मैं तो सीखने को तैयार हूँ। पता तो चले हर एक धंधे के पीछे इसकी क्या सोच है। बेना, हाँ? जीजा जी को मुंबई में ही रहने दे। क्या है कि कुछ खास जगह के साथ कुछ खास लोगों का लेन देन रहता है, तो माय डियर जीजा जी का क्या है कि मुंबई के साथ ही लेन देन है।
तो वो अहमदाबाद आएंगे ना तो मेरे जितनी प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो बेना एक काम करते, हाँ, माय डियर जीजा जी को मुंबई में ही रहने देते। हाँ, ठीक है वीरा, जैसा तू ठीक समझे। टप्पू के पापा अब आप मुंबई में ही रहेंगे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ रहेंगे? जहाँ आप वहाँ मैं कहाँ जाऊंगी भला? फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ टप्पू के पापा मुंबई में रहने का तय हुआ, वरना मुझे तो टेंशन हो गया था टप्पू के एडमिशन का। अंदर बेटा। अरे आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, आइए। हाँ बैठ। यूँ मना लिया ना पूरा दिन रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से। हाँ बापूजी, ऐसा त्योहार में पूरा परिवार साथ मिलकर उत्सव मनाए, खुद से बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? इसीलिए तो कहते हैं ना, असली मजा सबके साथ आता है। बापूजी, हाँ। अरे आप सब लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, वो तो मैं देना ही भूल गया। अरे ये गिफ्ट के क्या इतना तो भाई। ये लीजिए बापूजी, माँ ने आपके लिए ये शाल भेजी है। अरे क्या जरूरत थी? हाँ बापूजी के पास बहुत शाल है। देवान को आभार कर। और टप्पू ये तेरे लिए। थैंक यू मामा। क्या है इसमें? ओ वाह, पेन। वाह टप्पू, एग्जाम के सारे पेपर इससे लिखना और कॉलेज में फर्स्ट आना। यस मामा। टप्पू जी का ये मामा के आशीर्वाद है। ओ बेटा, हाँ मम्मी। पेन सिर्फ पेन नहीं है। यस मम्मी। और बेना, माने तेरे लिए ये खाखरा, चवाणू, अहमदाबाद के मसाले और खाखरे भेजे। ये तो मुझे बहुत पसंद है। मम्मा हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ भेजती है। और माय डियर जीजा जी, इस रक्षाबंधन सरप्राइज को सक्सेसफुल बनाने में आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, इसलिए आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट। ओहो वीरा, तो टप्पू के पापा के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आया है? हाँ बेना। ओहो, तो क्या लाया वीरा? हाँ, क्या लाए हो? बेना तू मुझे इतना पूछ रही है, लेकिन जिनके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ वो तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। क्योंकि मुझे पता है तू जो भी गिफ्ट देगा तो गिफ्ट की जो भी कीमत होगी उससे डबल पैसा तो मुझसे वसूल करेगा। माय डियर जीजा जी, आप पूछिए तो सही कि मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। अरे भाई, मेरे लिए गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। अरे टप्पू के पापा, वीरा आपके लिए इतना प्यार सा गिफ्ट लाया है तो ले लीजिए ना। हाँ जी, ले ले। वीरा जल्दी बता ना, टप्पू के पापा के लिए क्या गिफ्ट है? तो जल्दी बताइए ना मामा वीरा। प्लीज। माय डियर जीजा जी, आपके लिए गिफ्ट है पूरे परिवार के साथ 4 दिन और 3 रात का अफलातून पैकेज। ओहो, वाह मामा, 4 दिन 3 रात का पैकेज। मामा कहाँ जा रहे? सिंगापुर जा रहे? हाँ, सिंगापुर? ओह, तो मजा आ जाएगा। और टप्पू जी का, मैं तो कहती हूँ कि हम लोग मुंबई से बैग में कपड़े लेकर नहीं जाएंगे। मैं तो कहती हूँ बैग ही लेकर नहीं जाएंगे। मैंने सुना है कि सिंगापुरी बैग बहुत ही अच्छी आती है। सुना क्या मम्मी, ऐसा ही है। और टप्पू जी का, हम सिंगापुर से भी नाश्ता लेकर जाएंगे। सिंगापुर के खाड़ी के किनारे अहमदाबादी नाश्ता खाने का मजा आ जाएगा। अलविदा मुंबई, गुड मॉर्निंग सिंगापुर। अरे ओ अलविदा, एक मिनट जरा शांति रख। अरे भाई, तेरी बहना तो पहुंच गई सिंगापुर। ये सच में सिंगापुर का ये पैकेज है? अरे माय डियर जीजा जी, सिंगापुर से भी बढ़िया एकदम टॉप की जगह है। ये रहा आपका पैकेज। आपका कहाँ का है? अरे आप ही खुद खोल के देख लीजिए। टप्पू के पापा देखिए जल्दी। एक मिनट देखना तो दे भाई। हाँ पापा, देखिए ना जल्दी। क्या है टप्पू के पापा? कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। ये गुजरात अहमदाबाद का पैकेज है। अरे वाह, ये तो सिंगापुर से भी ज्यादा अच्छा पैकेज है। Actually, मजा आ जाएगा। बहुत मजा आएगा। वाह वीरा, तूने तो मेरे दिल की बात गिफ्ट में दे दी। वाह, मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा चलिए, तैयार हो जाइए। हम अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद। ओए वीरा, सिंगापुर। गुड मॉर्निंग।
शांति रख भाई। ये जो 4 दिन की चांदनी और 3 अंधेरी रात का जो पैकेज है, वो सिर्फ आज का नहीं है, वो तो कभी भी जा सकते हैं ना भाई। हाँ हाँ माय डियर जीजा जी, ये स्कीम आपके लिए 365 दिन और 365 रात 2400 घंटे खुली है। आप कभी भी अहमदाबाद आ सकते हैं। सुना, कभी भी जा सकते हैं। हाँ, तो सुंदर भाई, एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ले आया हूँ। ये क्या वीरा, तू अहमदाबाद जा रहा है? हाँ बेना, मेरी 11 बजे की फ्लाइट है, बस मैं रक्षाबंधन मनाने के लिए ही आया था। थैंक यू वीरा, ये रक्षाबंधन मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। वीरा, माँ को मेरी याद देना और माँ को कहना कि 4 दिन और 3 रात का जो पैकेज है ना, वो मनाने के लिए हम लोग अहमदाबाद जरूर आएंगे। नानी को मेरा प्रणाम बोलना। अरे बेना, आप लोगों के लिए अहमदाबाद के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और टप्पू, हाँ खबरदार जो तूने एक भी शरारत कम की है तो। और माय डियर जीजा जी, आपको मैं क्या बोलूं? सॉरी बोलूं या थैंक यू बोलूं? कभी बोल के क्या फायदा भाई, हो गया सो हो गया। अच्छा चलो, दोनों ही बोल देता हूँ। थैंक यू एंड सॉरी फॉर एवरीथिंग माय डियर जीजा जी। बेना, भगवान से मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि हर एक भाई को तेरे जैसी बेना मिले और हर साले को माय डियर जीजा जी जैसा जीजा जी मिले। और मैं माता जी को प्रार्थना करती हूँ कि हर बहन को तेरे जैसा भाई मिले। हे भगवान, दया तो बेचारी भोली है, उसको बिल्कुल पता नहीं है वो क्या बोल रही है। मेहरबानी करके किसी भी बहना को सुंदर जैसा भाई मत देना, वरना दुनिया भर के जीजाजियों को पनौती लग जाएगी। अच्छा चलो, तो मैं चलता हूँ। और माय डियर जीजा जी, वो 4 दिन और 3 रात का पैकेज भूलना मत। अरे नहीं भाई नहीं, अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो ये तेरी बहना मुझे भूलने नहीं देगी। अहमदाबाद को कैसे भूल सकते हैं? चल चल भेलू चल। बापूजी पहला बाय माय डियर जीजा जी। अच्छा बाय बेना, बाय टकुड़ा। चल चल चल। बाय बाय बाय। भाई को कहना कि धीरे से चलाए। आश, ये सुंदर के रक्षाबंधन के सरप्राइज ने तो नाक में दम कर दिया था। गया सुंदर? हाँ, वीरा गया। चल अब ये लाइट वाइट बंद कर दे, शांति से सो जाते हैं। अरे क्या शांति से सो जाते हैं? मुझे घर में कितने सारे काम बाकी है। अभी किचन साफ करना है, बर्तन घिसने हैं, घर देखिए कैसा पड़ा है। आप लोगों को क्या है, आप लोग तो घोड़े बेच के सो जाएंगे। काम तो हम सब लेडीज को ही करना पड़ता है ना। अरे भाई, तेरे भाई के साथ रक्षाबंधन मनाने की तेरी जो इच्छा थी वो अच्छी तरह से पूरी हुई है। हाँ। तो अभी पूरे दिन की रक्षाबंधन की सुंदर यादों को वागड़ते वागड़ते शांति से सो जा। ये सब काम सुबह कर लेना। चल सुबह ये सब काम में मैं भी तेरा हाथ बटाऊंगा बस। सच? हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको सुबह 5 बजे उठा दूंगी। ये सुन है भाई, 5 बजे उठ के क्या करना है? ओ गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। नहीं कंटिन्यू वॉक कंटिन्यू। काय कंटिन्यू माधुरी? थांबव जरा, छान वाटतंय। हाउ इज इट? कूल ना? अगं कूल म्हणजे काय? मस्तच कूल, काय छान। एक मिनट, काय कूल काय कूल? सुनो बेटा, ये सब क्या है? तुम ऐसे पैर कैची की तरह रख के क्यों चल रही हो? कैटवॉक बाबा, कैटवॉक। दिल्ली चाल। कैट माने बिल्ली, मुझे मालूम है। हाँ, ये कैट वॉक, रैट वॉक, एलिफेंट वॉक सब मुझे पता है। लेकिन सुनो बेटा, भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया है तो इंसान की तरह चलना चाहिए ना। ये बिल्ली की तरह क्यों चलना है? आहो, ये आज के जमाने का स्टाइल है। अभी रहने दीजिए, आप किसी और जमाने के हैं तो आपको नहीं समझेगा इस जमाने का। नहीं ठीक है, मुझे नहीं समझेगा, मैं इस जमाने का नहीं हूँ, लेकिन इस जमाने में पढ़ाई भी होती है तो
पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना कॉलेज में? बाबा, मैं श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की सुपुत्री हूँ और एक आदर्श पिता की बेटी हूँ। पढ़ाई मेरा पहला ध्येय है। रुको, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये मेरे क्लास की बुक है। इसमें हमारे प्रोफेसर के रिमार्क्स होते हैं और मुझे सब में A+ है। और पता है, अगर क्लास में किसी को किसी भी सब्जेक्ट में कुछ डिफिकल्टी हो ना, तो सब मुझसे आके पूछते हैं। बाळ माझं बघितलं का? ब्यूटी विथ ब्रेन बिल्कुल मेरे पे गई है। करेक्ट है। सुनो बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बाबा। चलो, जो अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ओके बेटा, अच्छी प्रगति करत रहा। हाँ, और सब बुक्स लिए ना ठीक से? हाँ। सुना ना, मतलब क्या है, नोट्स सब A+ नोट्स में, और मेन बात सब इसी को पूछते हैं। मुलगी कोणाची आहे? तो मैं चलती हूँ। हाँ। परत तेच। अरे ऐसे चलोगी तो कब पहुंचोगी कॉलेज? बाबा, मैं मस्ती कर रही हूँ। बाय बाय, नीट जा बाळा। बाय। वाह, आप ऐसे ही बैठेंगे? हाँ क्यों, क्या खराबी है? नहीं मतलब आप ऐसे ही आराम से सोफे पे बैठे रहेंगे? हाँ क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रहे हैं? चाय तो मैंने पी ली, नाश्ता कर लिया, और कुछ? और हाँ, कपड़े इस्त्री करने थे, वो सुबह ही कर लिए। नहीं नहीं, और कुछ? और हाँ, शर्मा जी के यहाँ पे जाके डिलीवरी कर दी थी मैंने कल ही। नहीं, और कुछ याद कीजिए। भूल रहे आप? और तो क्या भूल रहा हूँ? आप भूल रहे हो, याद कीजिए ना। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बादाम खाना शुरू कर देना चाहिए। बहुत भूलने लगे आजकल। अरे लेकिन क्या भूल रहा हूँ मैं? छोड़िए। अरे एक काय छोड़िए, काय तुम्हें मालूम है ना, तो बताओ ना क्या भूल रहा हूँ मैं। नहीं, टप्पू से ना याद दिला देगी आपको। अरे टप्पू से तो मुझे क्यों याद दिलाएगी? मैं क्या भूल रहा हूँ? अरे सुनो का पता नहीं यार, लेट हो गया, देखना। कोई बात नहीं, आती होगी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो फ्रेंड्स, जल्दी कॉलेज चलो, कैंटीन में गर्मा गर्म वड़े खत्म हो जाएंगे। अरे गोली, हम लोग कॉलेज पढ़ाई करने जाते हैं, कैंटीन में नाश्ता करने नहीं। टप्पू तेरी बात बराबर है, पर हम लोग के कैंटीन के वड़े इतने माइंड ब्लोइंग होते हैं ना, जब तक मैं 3 प्लेट नहीं खाता मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अरे यार गोली, फ्रेंड्स अभी लेट मत करो वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। चलो जल्दी चलो। हाँ चलते। लेकिन सोनू, भीड़े अंकल ने तुझसे कुछ कहा? नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, भीड़े अंकल जरूर भूल जाएंगे। भूल गए ना? और अगर याद नहीं है तो याद दिलाना बहुत जरूरी है। करेक्ट गोली। चलो फ्रेंड्स, चलो। भीड़े अंकल, भिड़े अंकल, भीड़े अंकल, भिड़े अंकल, भीड़े अंकल। ये टप्पू मुझे क्यों बुला रहा है? याद दिलाने के लिए। अरे क्या याद दिलाने के लिए? बादाम खाइए, पता चल जाएगा। अरे इची गाड़ी बादाम वरच अडक लेली है। भीड़े अंकल, भीड़े अंकल। क्या हुआ टप्पू? भीड़े अंकल, आप गोकुलधाम सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी हो और आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए? हाँ मैंने कहा था ना, टप्पू से ना याद दिलाएगी। बादाम खाते तो सब याद रहता आपको। अरे बादाम से मार्केटिंग बस करना आता। अरे भाई क्या बुलाऊं मैं, जल्दी बोलो, क्या बुलाऊं मैं? बताता हूँ भीड़े अंकल, बताता हूँ। अरे पर मुझे तो बताओ। हाँ सुन। टप्पू, टप्पू सोसाइटी का सेक्रेटरी मैं हूं ना भाई, तो मुझे बता। सुनो को क्यों बता रहे हो? बाबा, आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो? हाँ। अरे कौन सी बात? आई, तुम बाबा को बादाम नहीं खिलाती? पण अरे मुझे बताओ ना, मैं क्या बुरा, बोलो भाई, कोई तो बोलो। सोचो।